अस्सलाम वालेकुम मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, आप सबसे गुजारिश है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहे। आज मैं आप सबके लिए मैं लेकर आया हूँ ये श्री कृष्ण की मोहिनी का सिफली मंत्र है। जी हाँ, श्री कृष्ण की मोहिनी जिससे आप किसी भी इंसान को अपने बस में कर सकते हैं। कोई भी ऐसा इंसान जिससे आपको काम हो, कोई भी ऐसा इंसान जिससे आप मोहब्बत करते हो, कोई भी ऐसा इंसान जिसे आप खोना नहीं चाहते हैं, कोई भी ऐसा इंसान जिससे आप कोई मतलब रखते हों और वो आपका मतलब पूरा कर दे, ऐसा चाहते हैं। कोई भी शादी करना चाहता है या कोई भी पसंद की शादी चाहता है या कोई भी किसी भी तरह का कोई भी जायज़ मामला या कोई भी किसी भी तरह का मामला है और आप किसी इंसान से कोई भी मतलब रखते हैं, उस मतलब को पूरा करने के लिए ये अमल फ़ौरन ऐसा कामयाब अमल कि आप इसे देखोगे, करोगे तो आप खुश हो जाओगे और ये कहने पर मजबूर हो जाओगे कि वाक़ई आपने ऐसा अमल कभी ना देखा है, ना कभी सुना है, ना कभी पढ़ा था और ना कभी ऐसी तासीर किसी अमल की देखी है। सिर्फ़ 3 दिन का अमल है। ऐसा ज़बरदस्त ये अमल है और ये ऐसी मोहिनी है जिसके भी पास ही होगी, यानी जिस इंसान के पास भी ये मोहिनी होगी, उसका कोई इंसान कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, क्योंकि जब वो अमल ये पढ़ता रहेगा, जब तक ये अमल वो पढ़ता रहेगा, इसके काबू में ये अमल रहेगा और ये मोहिनी रहेगी उसके काबू में जब तक, तब तक कोई भी इंसान ना तो उससे दुश्मनी कर पाएगा, ना ही किसी भी तरह से कोई चीज़ उसे सता पाएगी। ऐसा ही है कि ये अमल आपको सिर्फ़ जादू, जिन्नात और तमाम दुश्मनान से बचाएगा और हर एक को मजबूर कर देगा कि वो आपसे मोहब्बत करे। यानी कि ऐसी मोहब्बत कि वो आपके लिए दीवाना हो जाए, पागल हो जाए अगर आप चाहें तो। सिर्फ़ आपको अपने ज़हन में ये चीज़ रख के पढ़ना है कि ये मेरे लिए मुसख्खर हो जाए, तो वो इंसान आपकी तरफ मुसख्खर हो जाएगा, आपका दीवाना हो जाएगा, आपसे मोहब्बत करने लगेगा। और इसके अंदर खुद ब खुद ऐसी तस्ख़ीर है कि आप इसे तस्ख़ीर के लिए भी पढ़ सकते हैं। यानी कि अगर आप ये चाहते हैं कि दुनिया ही दुनिया, तमाम दुनिया, चाहे वो कोर्ट का जज हो, चाहे वो किसी पंचायत का कोई भी प्रधान हो या कोई भी हो, कोई भी ऐसा इंसान, कोई भी नेता हो, कोई अफ़सर हो और जिसके लिए भी आप इस अमल को पढ़ देंगे, जैसे भी सोच के पढ़ देंगे, तो वो फ़ौरन आपका काम करने पर मजबूर हो जाएगा। और अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं और महबूब आपकी तरफ देखता नहीं है, आपसे बात नहीं करता, आपसे रूठा हुआ है या आपको पसंद ही नहीं करता है या उसके दिल में आपकी मोहब्बत ही नहीं है और आप चाहते हैं या आपका शौहर है या आपका भाई है, बहन है, माँ है, बाप है, किसी भी मामलात ऐसे जायज़ मकसद के लिए आप इस अमल को कर सकते हैं, तो फ़ौरी ये काम करेगा। सिफली मंत्र है। नाजायज़ भी इसे जो करेंगे वो तो देखो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन बात यही है कि नाजायज़ करने से हमें बहुत गुनाह होता है और ऐसे काम हमें नहीं करने चाहिए जिससे हमें गुनाह हो और जिससे हमें मुसीबत में, मतलब कोई ऐसा अमल अगर हम कर रहे हैं किसी के लिए जिससे किसी को नाजायज़ हम जो है उससे कोई मतलब निकाल रहे हैं या किसी भी गलत तरीके से उसके लिए कर रहे हैं, तो वो चीज़ हमारे ऊपर पलटती है और ऐसी पलटती है कि फिर वो रिज़्क बाँध देती है, बंदिशें लगा देती है और ऐसी रुकावटें उसकी ज़िंदगी में आती हैं कि वो समझ नहीं पाता है, ना कोई आमिल कामिल उसकी बात को समझ पाता है और फिर जो है कोई वली ही उसे जो है किसी भी तरह से ठीक कर सकता है। और आजकल तो वली इतनी आसानी से मिलता नहीं है जो हयात वली आपको इस उलझन से निकाल दे। तो इसलिए हमें ऐसे अमल करने ही नहीं चाहिए, नाजायज़ तो करने ही नहीं चाहिए किसी के लिए। तो हमेशा जब भी करें तो जायज़ के लिए करें, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें। और ये ऐसा अमल है कि ये बहुत तेज़ अमल है, जो सिफली के जो अमल होते हैं वो बहुत तेज़ अमल जो है असर करते हैं और ये ऐसा ही तेज़ गोलीदार अमल है ये, जो मतलब गोलीदार जो अमल होते हैं ना, जिन्हें कहते हैं कि बहुत तेज़ी से फ़ौरन असर करते हैं, ऐसा ये अमल है। मगर यही चीज़ है कि सिर्फ मैं तो ये कहूँगा कि सिर्फ जायज़ के लिए ही इसे करें, नाजायज़ हरगिज़ हरगिज़ ना करें। मेरी इस चीज़ के लिए बिल्कुल सख्त मनाही है। और जो है जो भी इसे करेगा अपने मुर्शिद से, अपने उस्ताद से नहीं, अपने पीर से, जिसका पीर होगा और जो सोचा समझा हुआ जिसका पीर होगा, सुलझा हुआ, जो कुछ मामलात बता भी देता हूँ ना, अच्छे बुरे की तमीज़ हो, वो जानते हो और मुरीद को अच्छे से गाइड करते हो, ऐसे ही पीर से अगर आपका कोई ऐसा पीर हो तो उससे इजाज़त लेके से कर सकते हैं। अदरवाइज़ मेरी तरफ से सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे उन शागिर्दों को इजाज़त है जो मुझसे अभी कोर्स कर रहे हैं और मेरे कोर्स में एक्टिव हैं। तो वो उनके लिए भी, इसलिए वो भी जब करें तो मुझसे इजाज़त लेके ही करें। उनके लिए भी यही है कि वो जब करें तो वो भी इजाज़त लेके करें। सिर्फ़ इसे जो है बहुत बहुत ही आसान और बहुत छोटा, सिर्फ़ 3 दिन का अमल है। 3 दिन के अंदर ऐसी क़ुव्वत, ऐसी ताकत अपने बस में आ जाना कि जिससे आप कहीं भी जाएँगे, जहाँ भी जाएँगे, लोग आपकी इज़्ज़त करने पर मजबूर होंगे, लोग आपकी तरफ रुजू होने पर मजबूर हो जाएँगे, आपकी आपकी तरफ खींचे चले आएँगे। आपको किसी से कोई भी काम होगा फ़ौरन वो इंसान आपका काम कर देगा। अगर आप ये चाहते हैं ना
कि दुनिया आपकी पूरी बस में हो जाए, आपको जिससे भी जो भी काम पड़े वो फ़ौरन कर दें। तो ये ऐसा ही अमल है, ऐसा ही अमल है। सिर्फ इसे 3 दिन पढ़ना है और इस 3 दिन की मेहनत में ये ऐसा रंग लाएगा कि आपकी आंखें और मतलब जैसे कहते हैं ना चकाचौंध हो जाती है किसी चीज़ से, कोई ऐसी लाइट पड़ती है, वैसे ही आपका दिल दिमाग ऐसे चकाचौंध हो जाएगा कि मतलब ये सोचोगे आप हैरत में कि हो क्या रहा है। तो ये अमाल आपको जो पढ़ना है वो 3 दिन पढ़ना है और अमावस के दिनों में पढ़ना है और 1008 मरतबा 1008 मरतबा आपको पढ़ना है। 3 दिन तक 1008 मरतबा आपको ये पढ़ना है। बाद मगरिब इस अमल को आपको करना है और अगर बाद मगरिब कोई ना कर सके तो रात में इसे कम से कम 12 बजे के करीब इस अमल को करना है। और ये सिर्फ छोटा सा अमल है, कोई ज़्यादा बड़ा अमल नहीं है। 1008 मरतबा सिर्फ 3 दिन ही पढ़ना है। इस अमल में एक चीज़ और ध्यान रख लीजिए, 3 दिन सिर्फ दूध और चावल खाने हैं और पढ़ाई के टाइम गूगल की धुनी देनी है जब पढ़ाई कर रहे हों। और जो है भोग में 7 इलायची और 7 पीस पीस जो है मिठाई के रखने हैं। कोई भी मिठाई के पीस रख सकते हैं जो मीठी हो, और ये रोज़ रखने हैं 3 दिन तक। और अमल सुन लीजिए क्या है। मोहिनी ओ मोहिनी वृंदावन की मोहिनी, कृष्ण बुलाए राधा आए, मैं बुलाऊं मोहिनी मोहिनी जगत मोह लाए, किसके लिए मोह के लाए मेरे लिए मोह के लाए, राजा प्रजा कोर्ट कचहरी और दरबार नर नारी को मोह के लाए, ना लाए तो कृष्ण की मोहिनी ना कहलाए। ये अमल है। मोहिनी और मोहिनी वृंदावन की मोहिनी, कृष्ण बुलाए राधा आए, मैं बुलाऊं मोहिनी मोहिनी जगत मोह लाए, किसके लिए मोह के लाए मेरे लिए मोह के लाए, राजा प्रजा कोर्ट कचहरी और दरबार नर नारी को मोह के लाए, ना लाए तो कृष्ण की मोहिनी ना कहलाए। इतना सा अमल है और इसे आपको जो है 1008 मरतबा पढ़ना है और 3 दिन तक पढ़ना है। किसी तरह का कोई दरूद शरीफ ना पढ़ा जाए इसके अंदर, अगर जो मुसलमान भाई सुन रहे हैं। और सिर्फ जो है इसके अंदर किसी भी तरह की कोई और कैद नहीं है, बस ये है कि 3 दिन तक सिर्फ जो है चावल और दूध के साथ ही जो है गुजारा करना है। ये चीज़ का ध्यान रखें, इसके अलावा कुछ नहीं खाना है, औरत वगैरह से दूर रहें, इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। और सिर्फ अच्छी सोच वाले लोग ही इस अमल को करें, अपने पीर से इजाज़त लेकर करें। और अगर किसी कोई हिंदू भाई करना चाहता है तो वो अपने किसी सिद्ध गुरु से, जो कोई ऐसा गुरु हो जो अच्छे हों, जो जिन्हें वो जानते हों, जो उन्हें उनके बारे में कुछ बताते हों, अच्छी सोच समझ रखते हों साधनाओं के बारे में, वो उनसे इजाज़त लेकर कर सकते हैं। उनके लिए भी इसलिए मैं इजाज़त दे रहा हूँ कि वो अपने किसी अच्छे गुरु से इसकी इजाज़त ले सकते हैं। लेकिन मुसलमान भाई सिर्फ़ और सिर्फ अच्छे पीर से ही इजाज़त लेकर इस अमल को कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा अमल नहीं है, इससे मैं नहीं चाहता कि किसी का कोई नुकसान हो जाए और कोई इसे ऐसे ही अमल को कर ले। मेरे अमल को कोई अगर बिना इजाज़त करेगा, कुछ दिन के बाद में वो अपने कामों में, अपनी हर चीज़ में रुकावट देख लेगा। यकीन नहीं आता है तो आज़मा के देख लो, मुझसे फिर 40 दिन के बाद में रब्ता कर लेना और मुझे बता देना अगर रुकावटें नहीं होती हैं, ठीक है। मेरे अमल को कोई भी बिना इजाज़त के ना ट्राई करे बिल्कुल भी, क्योंकि ऐसे अमल नहीं है कि आपने ये कहीं देखे हों, कहीं से भी पढ़ लिए हों और कहीं से भी उठा के कर लिए हों। ये वो यूट्यूब वालों के अमल नहीं है। आप मेरे अमल और मेरे काम को देखिए, उसके बाद में आपको अंदाज़ा हो जाएगा यहाँ बात कौन कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ये कोई तकब्बुर वाली बात नहीं है, ये मेहनत की बात है, ये मेहनत की हुई है, ठीक है। इस चीज़ को जहन में बिठा के रख लीजिएगा। और सिर्फ़ वही लोग करें जो इस चीज़ का इल्म रखते हो और जिनके पास कोई अच्छा पीर हो और जिनके पास कोई अच्छा सिद्ध गुरु हो, और ऐसा गुरु हो जो कम से कम साधनाओं के बारे में ज्ञान रखता हो, जो उन्हें अच्छे बुरे की तमीज़ दे सके। ऐसे इंसान को ही सिर्फ इजाज़त होगी, और वो भी मुझे एक मरतबा मैसेज करके बताए कि उसने अपने गुरु से या अपने पीर से इजाज़त ले ली है, वो इस अमल को कर सकते हैं। क्योंकि ये कोई आम अमल नहीं है। मैं नहीं चाहता किसी के घर परिवार को आप ख़राब कर दो, या किसी की जो है किसी की लड़की को ख़राब कर दो, या किसी के लड़के को ख़राब कर दो। तो ऐसे लोगों के लिए हरगिज़ नहीं है, और जो करेगा वो भरेगा, ध्यान रखेगा। और ऐसा भरेगा और यहीं भरेगा। और मैंने कहा है कि सिर्फ 40 दिन के बाद ही उसकी जो दुर्गति होगी, उसके जो कामकाज में रुकावटें होंगी, वो खुद देख लेगा, ठीक है। तो ये आमाल जो हैं मैंने सिर्फ़ और सिर्फ फ़ायदे के लिए पोस्ट किए हैं, और उन लोगों के लिए पोस्ट किए हैं जो इन मामलात में रहते हैं। आम लोग इस तरह के अमाल से दूर रहा करें। जो हाज़िरी के अमाल हैं वो दूसरे चैनलों के अमाल भी नहीं किया करें, क्योंकि उससे बहुत सारी रुकावटें, बंदिशें उसके कामों में मुसल्लत हो सकती है। अमावस के दिन इस अमल को करना है, ध्यान रखिएगा। अमावस में ये 3 दिन सिर्फ अमल किया जाएगा। जब किसी को बस में करना हो, जब किसी को अपनी तरफ करना हो, तो 3 दिन इस अमल को 108 मरतबा पढ़ लें, और 108 मरतबा आप जो है उसकी तस्वीर पर दम कर दें। अगर खिला सकते हो तो इलायची पे या किसी मीठे पे दम करके उसे खिला दें। बस फिर देखिए वो इंसान आपके पीछे पीछे
और आपकी हर बात मानेगा, आपकी हर बात सुनेगा, जो भी जायज़, लेकिन जायज़ मामलात के लिए करें। किसी कोई शादी करना चाहता है जायज़ मामलात के लिए, उसके लिए भी वो कर सकते हैं, लेकिन मैंने जैसे कि कहा है, उसका कोई पीर या उसका गुरु होना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ और कहना चाहूँगा मैं, अगर आप साधनाएँ करना चाहते हैं, अमल करना चाहते हैं, विर्द वज़ाइफ के शौकीन हैं, या आप हाज़िरी चाहते हैं जिन की, मौक्किल की, परी की, हमज़ाद की, या फिर देवी देवताओं की, या किसी भी देवी देवता से जो हिंदू भाई हैं वो लगाव रखते हैं, वो चाहते हैं उनकी हाज़िरी हो और वो उनसे काम ले या दूसरों के काम करे, या कोई और जो हमारे मुसलमान भाई या किसी भी मज़हब का कोई भी इंसान है, वो हमसे ये जो है अमल, विर्द वज़ाइफ या साधनाएँ कर सकता है हमारे साथ जुड़ के। इसके अंदर हम किसी भी मज़हब की कोई भी जो है किसी भी तरह का रिचुअल नहीं कराते हैं, ना नमाज़ पढ़नी होती है, ना किसी तरह की कोई पूजा पाठ करनी होती है। सब अपने तरीके से हमारे जो अमाल हैं उन्हें कर सकते हैं। और जो है अगर इसके अलावा कोई मरीज़ है, कोई परेशान है जादू से, जिन्नात से, बीमारी को लेकर, वो भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। ऐसे लोग प्लीज़ दूर रहें जो फ्री में आते हैं। हमारी काम की फ़ीस होती है और वो फ़ीस अदा करके आप हमसे काम ले सकते हैं। जो ऐसे लोग हम मुझे मैसेज करते हैं, सीधा वो ब्लॉक होंगे, क्योंकि ये बहुत जो है ऐसे काम नहीं होते हैं कि इन्हें जो है फ़ौरन जो है एकदम से कर दिया जाए। इनमें मेहनत लगती है और इस मेहनत को लगाने के लिए पीछे बहुत मेहनत की हुई है, तो ये ऐसे फ्री में तो किसी को नहीं मिलेगा। इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगर किसी को काम कराना है तो उसकी जो फ़ीस है वो पे करनी पड़ेगी। अगर किसी को कोर्स करना है तो उसकी भी फ़ीस है वो पे करनी पड़ेगी। और अगर कोई बातें नज़र खोलना चाहता है और जो है इसके अलावा जो है किसी भी तरीके का कोई भी जो है जायज़ काम हमसे कराना चाहता है, तो उसके लिए भी आप हमसे राब्ता कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। इस अमल में जो है जो कुछ भी था वो मैंने सब आपको बता दिया है। इसी के साथ अब मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।